हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टाइम ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड हम कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी की वीडियो जैसे एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 की वीडियो के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसके हमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से हम आज की वीडियो में 3 पार्ट करेंगे। तो चलिए इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पर इस क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 दिखाई दे रहा होगा, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर अपना हल ही करेंगे। इसका हल कर रहे हैं हम पार्ट 1 का। तो हम अपने हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्याओं को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम संख्याओं को मान लेंगे। माना पहली संख्या x, तो हमने पहली संख्या क्या मान लिया, x। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या मान लेंगे। माना दूसरी संख्या y। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी पहली संख्या को x मान लिया है और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया है। इसमें हमें 2 शर्त दी हुई है। तो सबसे पहले लिखेंगे पहली शर्त। तो इसमें हमें पहली शर्त क्या दी हुई है कि हमारी दोनों संख्याओं का अंतर, यानी हमारी दोनों संख्याएं अंतर यानी घटा, इनका अंतर कितना दिया हुआ है, 26। तो हमारी पहली समीकरण क्या हो गई, हमारा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 26। तो उसी प्रकार से हमें दूसरी शर्त क्या दी हुई है, दूसरी शर्त हमें क्या दी हुई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। हमारी पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। जब भी हमें कोई संख्या को दूसरी संख्या के बराबर करना होता है, यदि वह उससे गुनी में होती है तो हम दूसरी संख्या में उतनी ही को ही गुना कर देते हैं कि जितनी की हमारी जो है पहली संख्या उससे गुनी होती है। तो हमारी पहली संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी संख्या में भी 3 से गुना कर देंगे। तो हमारी दूसरी संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, x बराबर 3y। अभी हम क्या करेंगे, अपने समीकरण नंबर 2 से अपने x के मान को निकाल लेंगे। समीकरण 2 द्वारा, समीकरण 2 हमें क्या दी हुई है, x बराबर 3y। यह हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3y। अभी हम क्या करेंगे, अपने x के मान को जो है अपने समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चलिए इसको करते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण 1 हमें क्या दी हुई है, x माइनस वाई बराबर 26। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 3y आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो देखिए 3y में से एक y घटता है तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 2y बराबर 26। तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो y को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। 26 बटे y का ये 2 गुना में है तो इधर जाकर भाग में, ये देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमारे y का मान कितना आ गया है, 13। अभी हमारे पास y का मान कितना आ गया है, 13। अभी हम क्या करेंगे, अपने y के मान को जो है अपनी समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y समीकरण 2 हमारे पास क्या दी हुई है, x बराबर
3y दी हुई है, तो हमें निकालना क्या है, सिर्फ x का मान, यानी हमें y का मान क्या रखना होगा, 13। तो ये 13 किस में आ रहा है, y किस में हमारा गुना में, तो हमारे x का मान क्या आ गया, 13 की 3 से गुना करेंगे, 13 तिये 39, तो हमारे x का मान कितना आ गया है, 39। यानी जो है हमारी पहली संख्या क्या है, x कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, और हमारी दूसरी संख्या कितना आ रही है, y। तो देखिए यहाँ पर हम लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13। देखिए जब हम इनको अपने आंसर को चेक करने के लिए, देखिए जब हम अपने आंसर को चेक करने के लिए यदि हम अपनी x की वैल्यू यानी 39 माइनस 13 करते हैं तो हमारा अंतर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर जो हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया है, जिसमें कि हमारी पहली संख्या 39 आ रही है और हमारी दूसरी संख्या 13 आ रही है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट जो है आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इसमें हमें दो संपूरक कोण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि संपूरक कोण होते कौन से हैं। जिन कोणों का योग 180 डिग्री आता है वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। इनका योग जो है 180 डिग्री से ना तो अधिक होगा और ना ही कम होगा। मान लीजिए कुछ इस तरीके से। तो दो हमें संपूरक कोण दिए हुए हैं और हमें निकालना क्या है, उन संपूरक कोणों की वैल्यू निकालनी है कि हमें जो है वो कौन कौन से कोण दिए हुए हैं। तो चलिए इसका करते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। देखिए इसमें हमें एक कंडीशन दी हुई है कि बड़ा जो एक कोण बड़ा है और दूसरा कोण छोटा है। तो छोटे वाला कोण बड़े कोण से कितना छोटा है, 18 डिग्री कम है। तो सब इसमें जो हम मानेंगे वो उसमें इकाई को कैसे मानना है, इकाई हम बनाएंगे माना बड़ा कोण बराबर x। हमने बड़ा कोण क्या मान लिया, x, और छोटा कोण इसको मान लिया हमने y। ठीक है। तो हमारी पहली शर्त क्या है, देखिए पहली शर्त तो हमारी यही होगी कि ये दो है संपूरक कोण है, तो इनका जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो इनका जोड़ कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये हमारी कौन सी समीकरण हो गई, हमारी पहली समीकरण आ गई। तो हमारी दूसरी शर्त क्या कहती है, देखिए हमारी दूसरी शर्त क्या कह रही है कि जो बड़ा कोण है, मतलब जो हमारा पहला कोण है वो दूसरे कोण से कितना है, 18 डिग्री बड़ा है। तो हमारा बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर कितना आ रहा है, 18 डिग्री। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 18 डिग्री आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, जिससे कि हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान निकल जाएगा। और इस तरीके से हम बड़े कोण यानी अपने दोनों कोणों के मान को निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं। अभी हम इसको इधर करेंगे, समीकरण 1 द्वारा। तो हमारी समीकरण 1 क्या दी हुई है हमें, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने x का मान निकाल लेंगे। तो 180 माइनस y, यह हम कौन सी विधि से कर रहे हैं, अपनी प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि ये y प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, x बराबर 180 माइनस y आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। उससे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, x माइनस वाई बराबर 18 आ रही है। तो हमारे
अभी हमने क्या करना है, अपने x का मान रखना है। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 180 माइनस वाई, ये माइनस का y बराबर 18। तो देखिए ये y माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये माइनस 180 माइनस 2y हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का। निकालना हमें क्या है, y का मान निकालना है। तो वो 2y को इधर रख के बाकी को उधर भेज देंगे। 18 माइनस 180, देखिए जब हम ये प्लस का है इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस को हो जाएगा। तो 18 माइनस 80 आ जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 18 में से 18 माइनस 180 हो रहा है। तो यानी जो है हमारा प्लस के कम है और माइनस के ज़्यादा है। तो बचेंगे किस चीज़ के, माइनस के। तो चलिए अभी देखते हैं कितने बच रहे हैं। 180 में से हमने 18 को घटाया तो हमारे पास कितना आ रहा है, 162। माइनस के कितने आएंगे, 162 बचेंगे। तो हमें निकालना क्या है, आपने y का मान निकालना है। तो माइनस 162 बटे, ये गुना में इधर जाके भाग में, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और ये 2 पे कट रहा है, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। तो y का मान हमारा कितना आ गया है, 81। तो हमारा y का मान कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो हमारी समीकरण नंबर 1 क्या आ रही है, x प्लस वाई बराबर 180 आ रही है। तो हमारे x का मान हमने निकालना है, तो हमारे y का मान हमने इसमें रखना था। तो कितना आ रहा है, y का मान 81 आ रहा है। तो 81 बराबर 180। तो x का मान हमने निकालना है, तो x को इस तरफ रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो 180 ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 81। 180 में से 81 जाएंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 99, यानी 99। कितना बच जाएगा, 99। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 99, और हमारे y का मान कितना आ रहा है, 81। तो देखिए जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो वो कितना आएगा, 180 आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं, समपूरक कोण आ रहे हैं। और जब हम इनका अंतर देखते हैं तो इनका अंतर भी कितना आ रहा है, 18। तो यानी हमें जो है अपने दोनों कोण प्राप्त हो गए। तो लास्ट में हम लोग लाइन लिखेंगे, अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, ठीक है, और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं, आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए हमने किया कैसे था, हमने सबसे पहले इकाई मान ली, बड़ा कोण मान लिया x और छोटा कोण y। फिर हमने शर्त के अनुसार इनको रखा और अपनी समीकरण नंबर 1 से x का मान निकाल के समीकरण नंबर 2 में रखा, जिससे कि हमें y का मान 81 प्राप्त हुआ। और उसके बाद हमने अपने 81 को यानी y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया, जिससे हमें वहाँ पर जो अपने x का मान प्राप्त हुआ। x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 99। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अभी हम इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो तीसरा पार्ट है वो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें 2 चीज़ें दी हुई है, गेंद और बल्ला। तो सबसे पहले हम अपने हल में क्या करेंगे, हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने गेंद और बल्ले को मान लेंगे। तो माना बल्ले का मूल्य, हमने क्या किया, अपने बल्ले के मूल्य को मान लिया बराबर x रुपये और गेंद का मूल्य y रुपये।
ठीक है, हमने हम क्या किया, हमने जो है बल्ले का मूल्य और अपने गेंद के मूल्य को मान लिया है। कितना मान लिया, बल्ले का मूल्य हमने x मान लिया और गेंद का मूल्य y मान लिया। तो हमारी पहली शर्त क्या कहती है, तो हमारी पहली शर्त अनुसार क्या कह रही है कि कोच ने जो है 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंदे 6y कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में। कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपये में। ठीक है, तो ये कौन सी समीकरण आ रही है, हमारी पहली समीकरण आ गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारी दूसरी शर्त अनुसार क्या है, तो हमारी दूसरी शर्त क्या कह रही है, उसके बाद जो है कोच ने 3 बल्ले खरीदे यानी 3x प्लस और 5 गेंदें खरीदी 5y कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में खरीदी। तो अभी हमें जो है इनका मूल्य निकालना है। तो इस तरीके से हमारी जो है दूसरी समीकरण भी हमें प्राप्त हो गई है। तो हमारी पहली समीकरण क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800, और दूसरी समीकरण में क्या प्राप्त हो रही है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो चलिए इसको करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी समीकरण नंबर 1 से जो है x के मान को निकाल लेंगे और अपनी समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर करते हैं इसको समीकरण 1 दोबारा। तो हमारी समीकरण 1 क्या आ रही है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो हमें इसमें निकालना क्या, अपने x का मान निकाल लेंगे तो बाकी को उधर भेज देंगे। हमने निकालना क्या, x का मान, तो बाकी को उधर भेजेंगे। ये 6y प्लस में है तो इधर आके 3800 माइनस 6y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने सिर्फ x का मान रखना है। तो यहाँ पर 3800 माइनस 6y ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें x का मान प्राप्त हो गया 3800 माइनस 6y बटे 7। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में x के मान को रख देंगे। तो चलिए करते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर हमारी समीकरण 2 हमें क्या आ रही है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अपने x का मान रख देंगे। तो चलिए, तो 3x का मान हमारे पास क्या आ रहा, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, इस 3 की गुना अंदर कर देंगे और जो है सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 बनाने के लिए तो हमें किसी की गुना नहीं करनी पड़ रही है, तो इसको अंदर गुना कर देते हैं। देखिए इसके अंदर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0 3 8 24 4 हासिल 2 3 3 9 और 2 11 यानी 11,400 आ जाएगा। माइनस 3 की गुना 6 के साथ भी होएगी तो 6 3 18y, और इसको 7 बनाने के लिए हमें ऊपर भी 7 की गुना करनी पड़ेगी। तो 7 पंजे 35y बराबर 1750। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर भेज देंगे। इस 7 को क्या करेंगे, क्योंकि ये भाग में है तो हमें निकालना क्या, अपने y का मान निकालना है। तो इस 7 को हम इधर भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से 11,400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर 1750 गुना में 7। देखिए ये भाग में था, इधर आके गुना में हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये वाला पोर्शन कर लेते हैं। 11,400 को हम ऐसे का ऐसा रख लेंगे। तो सबसे पहले इसको करते हैं, माइनस के 18y और प्लस के 35y। तो यानी 35 में से 18 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, प्लस के 17y बच जाएंगे। ठीक है, और इधर 7 की गुना करते हैं। 7 0 0 7 पंजे 35 5 हासिल 3 7 49 और 3 52 हासिल 2 5। तो 7
7 और 5 12, तो ये आ जाएगा 12,250। तो आगे करते हैं, हमें निकालना क्या है, अपने y का मान निकालना है। तो इसको जो है इधर भेज देंगे, 17y को इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। 12,250 में से 11,400 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इधर आ जाएगा 17y बराबर, देखिए इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 जाएगी, 5 में से 0 गई तो 5 ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो हासिल लेंगे। 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 11 रह गया, यानी 1 रह गया, 1 में से 1 गई 0 और 1 में से 1 गई 0। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 850। ठीक है, अभी हमने निकालना क्या है, सिर्फ y का मान निकालना है। तो y को इधर रखेंगे 850 बटे 17, क्योंकि ये जो है 17 गुना में था, इधर आके भाग में। तो यहाँ पर जो है ये 17 से कट रहा है, 17 एकम 17 और 17 पंजे 85 और 0 की 0। तो हमारे y का मान कितना आ गया, 50। हमारे y का मान कितना आ रहा है, 50। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने समीकरण नंबर 2 में y के मान को रख देंगे। तो हमारे समीकरण नंबर 2 ये है, तो इसको हम थोड़ा रफ कर लेंगे इधर, क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमारी समीकरण नंबर 2 क्या आ रही है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, तो हमारी दूसरी समीकरण क्या आ रही है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अभी हमने लिखना क्या है, इसमें x का मान रखना है। तो चलिए करते हैं, 3x प्लस 5 गुना में y का मान कितना आ रहा है, 50 बराबर 1750 है। तो 3x को हम इधर रखेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, 5 पंजो 25, यानी 50 की और 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 250, 1750। 3x को हम इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। 1750 ये प्लस के 250 है, तो ये इधर हो जाएंगे माइनस के 250। तो हमारे पास बस क्या जाएगा, 3x बराबर 1750 में से 250 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1500। कितना आ जाएगा, पूरा 1500 बच जाएगा। देखिए ये इस तरीके से हमने इसको घटाया है। ठीक है, 0 में से 0, 5 में से 5 गई 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 बच गया इधर। कुछ इस तरीके से हमने इसको घटाया तो कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो अभी हमने निकालना क्या, हमने तो सिर्फ x का मान निकालना था। ठीक है, तो चलिए x का मान निकाल लेते हैं। 1500 ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाए, कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और ये 2 0 ऐसे का ऐसे आ जाएगी। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 500। तो हमारे x का मान कितना आ रहा है, 500। तो इस तरीके से जो हमने माना था कि हमारे बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y, तो लास्ट में हम लोग लाइन लिखेंगे, अतः बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये। ठीक है, हमने x माना था बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना आ रहा है, 500 रुपये, और गेंद का मूल्य कितना आ रहा है, 50 रुपये। तो हमारे गेंद का मूल्य कितना आ रहा है, 50 रुपये, और हमारे बल्ले का मूल्य कितना आ रहा है, 500 रुपये। तो यहाँ पर जो है ये भी क्वेश्चन हल हो जाता है, जिसमें हमारे आंसर भी आ रहे हैं, बल्ले का मूल्य 500 रुपये और गेंद का मूल्य 50 रुपये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के जो है 3 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो बाकी के पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साइड में दिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।